नमस्कार मित्रों, मैं संजय अग्रवाल। हमारे साथ डॉक्टर अमित किशोर चौधरी जी हैं। अभी हम लोग IGNCA में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो जनपद पे शिफ्ट हो गया है, ओरिजिनल जो था, और यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज एक कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया और डॉक्टर साहब ने कविता सुनाई। अभी हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे उनका इंट्रोडक्शन और वो क्या बोलना चाहेंगे। जो अभी हिंदी सप्ताह उन्होंने बोला, हमें हिंदी पखवाड़ा जो 15 दिन का होता है, जो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मिनिस्ट्री बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये सब करती है और मिनिस्ट्रीज में वो लगाते हैं कि भाई यह सब चीज़ जो इंग्लिश में हो रहा है उसको हिंदी में करो। तो आज इन्होंने अपनी कविता में बोला, बहुत सुंदर कविता थी जिसमें इन्होंने बोला कि हमें पूरे वर्ष मतलब 165 दिन और आगे हिंदी पखवाड़े की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर अमित किशोर चौधरी राष्ट्रीय पांडित्य मिशन में कार्यरत हूँ, शोध कार्य करता हूँ। यह जो हिंदी पखवाड़ा मनाई जाती है, जहाँ अंग्रेजी की पूरे ही देशों में जोर शोर से प्रतिदिन कार्य होता है, हिंदी को इग्नोर किया जाता है, हिंदी को जो बाइकाट की जाती है, मैं कहता हूँ। और सरकार कुछ दिनों के लिए जो है हिंदी पखवाड़ा बना करके और फिर बाद में जो है पूरे साल कानों में रुई डाल करके सो जाती है। पर मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी हिंदी जो है एक ब्रज क्षेत्र की, मध्य क्षेत्र की ये जो है मुख्य अधिक जनभाषी भाषा है, राष्ट्रभाषा है। और इसके कार्य तो पूरे ही देश में, घायलों में, हर जगह, हर स्टेट में, रेलवे स्टेशन हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह उसमें हिंदी में पहले उसकी जो है हर जगह का नाम, स्टेशन का नाम हो, जगह का नाम हो, हर जगह होना चाहिए। हर जगह हिंदी में ही कार्य होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि मैं उस कवि सम्मेलन में बैठा था तो उसमें एक चीज़ आपने और बोला था कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। तो जैसे बोलते हैं कि सूर्य जो मतलब शनि पुत्र, तो उस तरह से मैं इसको इक्वेट कर रहा था। तो आप हमें थोड़ा सा वो ज्ञान दीजिए। देखिए, हिंदी जो है यह संस्कृत से ही समस्त भाषाओं का जन्म हुआ है। सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई। संस्कृत इसके बेस है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज, तो ये तत्सम शब्द जो है और तद्भव शब्द जो है, तद्भव शब्द जो संस्कृत से बिल्कुल जैसे के तैसे ले लिया है वो कहलाया है तद्भव। और जो तत्सम जो संस्कृत के शब्द को एक उसके समानांतर में जैसे अहम शब्द से हम लिया गया है, तो उसमें जो है तत्सम कहा। तो इस तरह के जो शब्द हैं, इन्हीं से हिंदी जो है परिपुष्ट है। और इसीलिए हम जो मानते हैं जो हिंदी संस्कृत की बेटी है। सभी जितने भी भारत की भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा हो, सभी भाषा, सारी भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न है। जर्मनी में भी बोलते हैं कि जर्मन भाषा में भी संस्कृत का बिल्कुल हर जगह जो है लगभग संस्कृत को, इसीलिए इसको अमृत भाषा भी कही जाती है, देव भाषा भी कही जाती है। इसीलिए संस्कृत की ये बेटी है। और ये कहने को इस हिंदी में संस्कृत के बहुत ही जगह में इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे देवनागरी लिपि भी हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, देवनागरी। जैसे देव भाषा संस्कृत को कही जाती है, इसी तरह से देवनागरी अर्थात देवताओं के द्वारा जो लिखी गई उसको जो है देवनागरी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो है हम संस्कृत से ही हिंदी को उत्पत्ति मानते हैं और हिंदी वास्तविक में संस्कृत की बेटी ही। मैं आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप विद्वान हैं संस्कृत के, और अभी तो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन मेरे को संस्कृत मैंने पढ़ा है स्कूल में और उस टाइम नंबर भी मेरे ठीक आए थे, अच्छे नंबर सेक्शन से पास हुए थे। अभी मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाऊंगा संस्कृत में, तो आप दर्शकों के लिए संस्कृत में एक तो उनको मैसेज दीजिएगा और एक थोड़ी सी आपकी छोटी सी कोई कविता। वैसे अभी मुझे ध्यान तो है नहीं संस्कृत में कविता, वैसे कविता नहीं, संस्कृत में तो वैसे बोल दीजिए। हाँ, श्लोक बोल दीजिए। हाँ, संस्कृत में मैं कहता हूँ, संस्कृतं वदामि
संस्कृतं चरामि संस्कृतं वदामि संस्कृतं चरामि संस्कृतेन जीवनं संस्कृतेन जीवनं जीवनं यजामि संस्कृतं भजामि संस्कृतं वदामि संस्कृतं लिखामि संस्कृतं वदामि। अर्थात संस्कृत ही हमारे जीवन में संस्कृत जो है एक मधुर भाषा है, अमृत भाषा है और ये सभी भाषाओं की जननी है। इसमें केवल कर्मकांड का निष्पादन ही नहीं, ये जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहने वाली जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा जैसे हमारी जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहता है, जन्म लेते हैं तब भी संस्कार होता है, जन्म से पूर्व में ही जैसे गर्भाधान संस्कार है, वंशवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये 3-4 संस्कार हमें जब मैं माता के गर्भ में आता हूँ उसी समय से होता है। और मृत्यु पर्यंत हमारा जो है संस्कार है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जो कि प्राण निकलने के बाद संस्कार होता है, उसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। यहाँ तक जो है हमारा संस्कृत से संबंध होता है। और इसीलिए ये जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, ये हमारे नस्ल की भाषा है, हमारे जान की भाषा है, हमारे प्राण की भाषा है। और हर क्षेत्र में, हर जगह में जो हमें साथ देने वाली भाषा है, मातृभाषा है, ये हिंदी भाषा है, ये संस्कृत भाषा है। मैं आखिर में मेरे मन में एक और विचार आया, क्योंकि आज हम लोग देख रहे थे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और वो अलीगढ़ गए हुए थे और वहाँ पे अपने योगी आदित्यनाथ जी थे, तो सब लोग अपना उनको एक दूसरे को जो जब एड्रेस कर रहे थे, कर्मठ हैं वो, मतलब विश्व के गुरु हैं, इस तरह से। और वो राधा अष्टमी थी, आज भी अभी कवि सम्मेलन में उल्लेख हुआ, तो एक उसके बारे में भी आप अगर थोड़ा सा दर्शकों को ज्ञान दें, राधा अष्टमी का किससे, मतलब कृष्ण से है या राधा अष्टमी का क्या वो है? देखिए, भाद्र शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, इसको राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन राधा महारानी का प्रादुर्भाव हुआ है इस क्षेत्र में, और अपने बरसाने में, तो वहाँ पे इनका प्रादुर्भाव होने के कारण इस तिथि को राधाष्टमी जैसे, और इसके ठीक 8वें दिन में जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी के बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है आप कृष्णाष्टमी मनाते हैं, जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, और उसके ठीक 15 दिन बाद ही भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाने वाली जो तिथि है उसमें राधाष्टमी हम मनाते हैं। तो क्या आज पूर्णिमा होती है? नहीं, अष्टमी तिथि संस्कृत से शुक्ल पक्ष की तिथि से यह अष्टमी तिथि है, भाद्र शुक्ल अष्टमी, क्योंकि पूर्णिमा से 8 दिन पहले होती है ये तिथि। ठीक है, भाद्र कृष्ण अमावस्या से 8वें दिन और भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से ठीक 8 दिन पीछे का जो ये मध्य दिन है, इसमें जो है राधाष्टमी मनाई जाती है। और इसमें नंद का ग्राम में और अपने बरसाने में बहुत ही बड़ा उत्सव होता है। और इसको बहुत ही वैष्णव संप्रदाय में, कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण चैतन्य संप्रदाय में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और वैसे भी हम इससे पहले जो हुआ था हिंदी दिवस में, उसमें हमने एक भजन भी बनाया था अपने बापू से, दीन दुखियों की हरती है बाधा, जो कहते हैं राधा राधा, दीन दुखियों की हरती है बाधा, जो कहते हैं राधा राधा। राधा संकट हरो दुख पल में हरो, राधा संकट हरो दुख पल में हरो, राधा संकट हरो दुख पल में हरो, सुख शांति का वर दो राधा, जो कहते हैं राधा राधा। तो राधा रानी की भक्ति आ जाए तो श्याम सुंदर स्वयं मिल जाते हैं, और जहाँ श्याम सुंदर आ गए वहाँ तो सारी विधि सिद्धियाँ सारी आ जाती हैं। बहुत उत्तम आपने विचार व्यक्त करे हैं। और मेरे आखिर में जाते जाते सवाल एक आ रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे हिंदी थोड़ी कमज़ोर मानते हैं अपनी, अब हम लोग अपने बुजुर्गों को जैसे नमस्कार नमस्ते बोलते हैं, कुछ बुजुर्गों को हम लोग प्रणाम बोलते हैं। तो मैंने सुना
जैसे हमारे फादर के जो मित्र थे उनको हम बोलते थे प्रणाम, तो वो भी हमें प्रणाम बोल रहे हैं। तो हमें लगा कि ये शायद प्रणाम में अगर मैं कोई अपने से बुजुर्ग को बोल रहा हूँ तो वो मुझे प्रणाम क्यों बोल रहे हैं, वो मुझे जीते रहो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो प्रणाम से प्रणाम जो जवाब वो देते हैं ठीक है क्या? देखिए, उनका भाव जो है वह जो है ईश्वर को समस्त जीव मात्र में दर्शन कर रहे हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ तुलसी रामचरितमानस से। तुलसीदास जी ने सभी छोटे बड़े सभी को, जो दुष्ट थे उनको भी प्रणाम किया है, खल को भी प्रणाम किया है, सभी को प्रणाम किया। पर वो किस भाव से प्रणाम किया? उनका भावना था सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आप जो बड़ों को प्रणाम करते हैं, एक मिनट स्टॉप करिएगा ना।